हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज तक कोडिंग चैलेंज। और आज हम डे 21 में 300 डेज तक कोडिंग चैलेंज के और आज हम सॉल्व करने वाले हैं रोटेट एरे बाय वन प्रॉब्लम को जीएफजी पर। एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया हुआ है, हमें क्या करना है कि उसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको उठाकर स्टार्टिंग वाले एलिमेंट की जगह पर रख देना है, मतलब उसको खिसका देना है पीछे और लास्ट वाले एलिमेंट को आगे लेके आ जाना है। ठीक है, इसे करके हमको इसको रोटेट करना है। और मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के दो डिफरेंट सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम पर आने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करना होगा प्रॉब्लम लिंक पर, एंड प्रॉब्लम लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। देन हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व अपनी प्रॉब्लम को। तो जैसा कि अपनी हर वीडियो आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना होगा, एग्जाम्पल को देख के समझना होगा कि इसमें क्या इनपुट आने वाला है, क्या आउटपुट होने वाला है। उसके बाद में कंस्ट्रेंट को देख के अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से सोचना होगा कि व्हाट कैन बी द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग से। गिवन एन एरे ARR, रोटेट द एरे बाय वन पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से एरे को रोटेट करना है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ। एग्जांपल देख के समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो कैसे रहा है। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। फिर 1 2 3 4 5 दिया होता, लास्ट वाले एलिमेंट को उठाकर हमने स्टार्टिंग वाले एलिमेंट की जगह पे स्टार्टिंग वाले एलिमेंट में इंसर्ट कर दिया और बाकी एलिमेंट्स को हमने पीछे की तरफ पुश कर दिया है। लाइक हमारा जो 1 2 3 4 था वो पीछे हो जाएगा, 5 जो है स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्या है 9 7 8 6 4 2 1 3। जो 3 वाला एलिमेंट है हमारे लास्ट वाला, उसको स्टार्टिंग में लेके आना है, बाकी एलिमेंट्स को पीछे खसका देना है। ठीक है, मतलब पीछे फॉरवर्ड कर देना है। आफ्टर रोटेटिंग क्लॉकवाइज 3 कम इन द फर्स्ट, जो हमारा सेकंड एग्जांपल है उसमें एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के दिया हुआ है। टाइम हमारा ऑर्डर ऑफ 5 है, स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है। यहाँ पे कंस्टेंट देख लेते हैं कि हमारा जो एरे की साइज है वो 10⁵ हो सकती है। एरे का इंडिविजुअल एलिमेंट है जो वो भी 10⁵ हो सकता है। टॉपिक टेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एरेज एंड इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे स्पेशल और कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाता हूँ मैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भागने की जरूरत नहीं है, कोड बहुत ही बेसिक होने वाला है। सो अब हम कोड पे आ चुका। बिगिनर लेवल पे हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं उसकी बात करता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल सी क्लास दी हुई, एक फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें इतना समझना है कि देखो यहाँ पे एक एरे देती है, हमारे पास एक एरे है ARR, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। अब इसका साइज कैसे निकालना है वो आपको समझा देता हूँ। क्या करना है आपको, इंट n इक्वल एरे डॉट साइज। अब मैं n क्यों ले रहा हूँ कि हम हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम हर वैल्यू को मतलब इसका रेंज वगैरह लेते हैं तो n में ही लेते हैं। ठीक है, इंट n करके मैंने उसका साइज ले लिया। एरे डॉट साइज फंक्शन होता है इसके लिए, मैंने इसका साइज ले लिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे स्टार्टिंग एलिमेंट निकालना। पहले स्टार्टिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट कैसे निकलेगा, एरे ऑफ n-1 से। ठीक है, एरे ऑफ n-1 से हमारा लास्ट एलिमेंट आ चुका है LST के अंदर। ओ सॉरी, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना था, मैंने इक्वल का साइन लगा दिया है। अब हमारा लास्ट एलिमेंट हमारे पास आ चुका है। हमें करना क्या, सारे एलिमेंट को पीछे की तरफ लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप लगा लूंगा। इंट i इक्वल n-1 से लगाऊंगा सेमीकोलन, i ग्रेटर देन 0 सेमीकोलन i प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे करना क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करूँगा। मैं क्या करूँगा, सेकंड लास्ट एलिमेंट को लास्ट पे लेके आऊँगा, है ना। उसके बाद वाला एलिमेंट सेकंड लास्ट एलिमेंट पे आएगा। ऐसे करके हम उनको स्वैप कर देंगे। कैसे, एरे ऑफ i इक्वल क्या कर देंगे हम, एरे ऑफ i-1। ठीक है, i-1 ये कर दिया मैंने। अब इससे होगा क्या कि हमारा जो लास्ट मतलब पीछे वाला एलिमेंट है उसकी जगह पे आ जाएगा। तो हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो ओवरलैप हो जाएगा और स्टार्टिंग में हमारे दो सेम एलिमेंट रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को एरे ऑफ 0 को मैं स्वैप कर दूंगा, किससे, हमारे लास्ट वाला जो एलिमेंट था उससे। अब इसे कंपाइल करके चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर कोड जो हमने बिगिनर कोड लिखा है वो सिंपल टेस्ट पर रन कर रहा है, यानी हमारा कोड क्यूइंग में है, अभी चेक हो रहा है। ओके, यहाँ पे एरर आ चुका है सेगमेंटेशन फॉल्ट। आपको मैं बता दूं कि सेगमेंटेशन फॉल्ट जो एरर होता है वो मेमोरी से रिलेटेड होता है। तो मैं यहाँ पे कोड चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आई को माइनस माइनस करना था, हमने प्लस प्लस कर दिया, दैट्स व्हाई इशू आ चुका था। अब अगेन कंपाइल कर लेते हैं हम इस पर्टिकुलर कोड को, चेक कर लेते हैं सिंपल टेस्ट पर रन कर रहा है, यानी हमारा कोड रेडी फॉर एवेल्यूशन के लिए हमारा कोड। एंड लेट्स सी, आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगे हुए हैं वो सबको पास कर पा रहा है, यानी एंड रेडी फॉर एवेल्यूशन। आप देख सकते हैं कि जितने भी टेस्ट केस इस स्पेसिफिक इस क्वेश्चन पे लगे हुए थे सबको ये सक्सेसफुली पास कर पा रहा है। अब बात कर लेते हैं सेकंड अप्रोच की, वो क्या होने वाली है। तो अब मैं इसमें इनबिल्ट फंक्शन यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं इनबिल्ट फंक्शन क्या होने वाला है। ये सभी तो आप समझ ही चुके हैं। मैं यहाँ पे एरे का साइज, अभी मेरे को साइज की जरूरत पड़ने नहीं वाली क्योंकि मैं डायरेक्टली वो इनबिल्ट फंक्शंस यूज करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले लास्ट एलिमेंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, LST में लास्ट एलिमेंट कैसे निकालूंगा, एरे ऑफ एरे डॉट साइज। ठीक है, डॉट साइज -1 कर लेता हूँ। मैंने -1 करके लास्ट एलिमेंट निकाल लिया है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास लास्ट एलिमेंट आ चुका था। मैं क्या करूँगा, एरे में से लास्ट एलिमेंट को पॉप कर दूंगा। एरे डॉट पॉप कर दिया मैंने, पॉप अंडरस्कोर बैक करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट रीड कर रहे हैं, ये लास्ट एलिमेंट रीड हो चुका है।
और मुझे स्टार्टिंग वाले एलिमेंट की जगह पे इंसर्ट करना था, तो मैं करूँगा ए डॉट इंसर्ट कर दूंगा, ए डॉट इंसर्ट। हमारा सा इनबिल्ट फंक्शन होता है इंसर्ट। अब इंसर्ट कहाँ करना है, पहली पोजीशन तो ए डॉट बिगिन पर मुझे इंसर्ट करना था, तो कॉमा लगा के मुझे इंसर्ट क्या करना है, एलएसटी इंसर्ट करना है, सेमीकोलन लगा दिया। आप कंपाइल करके चेक कर लेते हैं ये पर्टिकुलर कोड सैंपल टेस्ट पर रन कर रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवोल्यूशन के लिए हमारा कोड, लेट्स सी कि सैंपल टेस्ट पर हमारा ये कोड का वर्क करता है या नहीं। आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ये कोड सैंपल टेस्ट पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये कोड जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगे सबको पास कर पा रहा है या नहीं। रेडी फॉर एवोल्यूशन, एंड आप चेक कर सकते हैं कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। We will meet in the next video and solve the next problem of 300 days cycle coding challenge. Thank you so much once again.